सच कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। क्या हुआ तेरे पैर को? चोट लगी है? हाय शान, मिसाल दे रही थी। किसको? नहीं, यूं कहो कि भैंस के आगे ना बीन बजा रही थी। चल लीजिए, चोट के साथ बीन कौन बजाता है? हाय कितने फंस गई हूं मैं। तुम फंसी तो नहीं हो, तुम तो आराम से बैठी हुई हो। नहीं, किधर आराम से बैठी हूँ मैं, है अंदर बैठ से ना जल बुन गई हूँ। तुम तो अपने आप को रोस्ट क्यों कर रही हो और मेरा मतलब अजियत क्यों दे रही हो? शान, तुम्हारी अम्मा ने ना मुझे सबके सामने यूं इस फरेब का है कि मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। तुझे अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। नहीं, तुम्हारी इज्जत को क्या हुआ है? चुप कर जा नरगिस, बंदा 2 घड़ी अपने कमरे में आराम से बैठ भी नहीं सकता। नहीं, बैठ सकता है अगर बीवी को ना इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत दी जा सकती है तो फिर बीवी को क्यों नहीं है? तुम ना अभी उठो, मेरे साथ जरा अम्मा जी के कमरे में तो चलो और उनसे पूछो कि उन्होंने मुझे क्यों ऐसा कहा है। चुप कर जा और मुझे इन सबसे दूर रख। दूरियां तो तब बढ़ेंगी जब मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ। शान, मैं वाकई सीरियस हूँ, मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। चली जा। हे शान तो वाकई सीरियस हो गया। मैं ना एक बार और पूछ लेती हूँ। शान, तुमने सुना है मैंने क्या कहा है? तूने यही कहा है कि तू ये घर छोड़ के अम्मा के घर चली जाएगी, तो चली जा। शान, मैं ना तुम्हें डरा रही थी, तुमने तो सच्ची मान लिया है। मैं अब तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ ये सही है तुम लोगों का, मैं मजाक ही बन के रह गया हूँ सबका। शान, क्या हुआ है? अब्बा जी ने दुकान का हिसाब मांगा है। हाँ तो दे दो। और कैसे दे दूं? हिसाब में पूरे 1,70,000 का फर्क है। क्या? हाँ। अरमान पुत्र। अरे बाजी आप। अब बैठो 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 बैठो, यहीं बैठ जाता हूँ। बाजी मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। पुत्र जी, तुमने सुना नहीं, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। वैसे सब खैरियत है। वो तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम मुंह हनेरे चले जाते हो और शाम को हनेरे में वापस आते हो, सब खैर तो है ना? जी बाजी, वो बस एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो। एग्जाम मतलब इम्तिहान? जी। तो पुत्र जी, इम्तिहान में तो तूने हमें डाला हुआ है। जी हाँ जी, याद नहीं है? तुमने 5 दिन की मोहलत मांगी थी और सवेरे वो 5 दिन पूरे होने वाले हैं और तूने फैसला हमें सुनाना है। रिजल्ट क्या निकला है उस एग्जाम यानी कि इम्तिहान का? देख बेटा, होगा तो वही जो तू कहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई मजबूरी भी नहीं है। और ये भी ख्याल कर ले कि मैंने माई को इसलिए पसंद नहीं किया कि वो तेरे काबिल है। लेकिन अब्बाजी अम्मी तो। ओए अम्मी की बात छोड़ यार, मैंने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अंदर की बात बताऊं, और तेरी अम्मी भी माही को पसंद करती है अंदर से, बस इतराफ नहीं करती। वही पुराना मसला, अना का मसला। तो ठीक है अब्बाजी, मैं अपना फैसला आपको कल ही सुनाऊंगा। बस तो फिर ये ख्याल रखना, कल का मतलब कल ही होना चाहिए। तू अच्छी तरह जानता है मैंने आज का दंगल कभी कल पे नहीं छोड़ा। दंगल? मेरा मतलब है कि आज का काम मैंने कभी कल पे नहीं छोड़ा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें फैसला सुना पुत्री, ला फिर सवेरे नाश्ते पे मुलाकात होती है। वैसे एक और अंदर की बात बताऊं? जी। माई पराठे बड़े मजेदार पकाती है। अल्लाह मेरी मदद कर, कहाँ फंस गया हूँ मैं? ये पराठे और लस्सी से मेरी जान छुड़वा दे बस। आपने चेक तो किया होगा ना कि घपला कहाँ पे हुआ है? और दिलावर भाई भी तो आपके साथ होते हैं ना। उन्हें क्या पता? शान जी, आप ना अच्छे हैं लेकिन बहुते भी अच्छे ना बनो। क्या मतलब? शान जी, आप ना दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन ना थोड़ा सा अपना दिमाग भी खोले।
कंप्यूटर पे सारे हिसाब किताब तो वो दिलावर भाई करते हैं ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पैसों का फर्क उन्हें पता ही ना चला हो। हाँ गल तो तेरी ठीक है। आपको ना अकेले अब्बा जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आई समझ। आप ना दिलावर भाई को अपने साथ लेके जाइएगा ताकि ना आपको कम झटके पड़े। यार नरगिस तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। क्या मतलब, पहले मेरा दिमाग खाली था? हाँ ओए नहीं नहीं, दिमाग तो तेरा पहले भी था, पर गल तूने बड़ी अच्छी की है आज। शान जी, मैं ना शान की फिल्में और ड्रामे ऐसे नहीं देखती। हाँ हैं? ड्रामे देखने से दिमाग तेज हो जाता है? ये तो पता नहीं, बहरहाल ना सास की साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। हे शान, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये छोड़ो, अब आज आप मेरे लिए वो फिल्म नहीं लेके आए? नहीं। मेरा ना काम आपको कभी भी याद नहीं रहता। सॉरी भूल गया। शान, इसकी ना आपको अब सजा मिलेगी। हैं? सजा? वो क्या? आपको ना मेरे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। कौन सी फिल्म? अब वही टाइटैनिक वाली, हम ना पंजाबी में देखेंगे। ओए ओए 5 दफा देख चुका हूँ, मेरी जान छोड़ दे, कोई नई फिल्म ला ले। नहीं शान, अगर कोई छठी बार देख लोगे कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? चुप करके इधर बैठ जाओ, मैं ना अभी जाके ना फिल्म लगाती हूँ, और ना जब वो वाला ऐसा वाला सीन आएगा ना, तो आप भी ऐसे ही वाला स्टाइल बनाना है। करो ना। तो अच्छा फिल्म ते ला। अच्छा मैं लानी है, सब्र करो। रिमोट किथे है? पता नहीं यार। हाय अब्बा जी सिकंदर आ जाएगा। ओए ओए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू पागल तो नहीं हो गई है? तूने सिकंदर को बुला लिया इधर? दिमाग तो माई का खराब हो गया है, तो यहाँ पर रहने के ना ख्वाब देख रही है। मैंने ना ताई जी से बात कर ली है, उन्होंने इजाजत दे ली है कि तू ना सिकंदर को बुला ले। यास्मीन, मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से माई यहाँ आई है तू बौखला गई है। उस पे मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा है। वो शान को 1,70,000 का पता लग गया और ताऊ जी ने दुकान का सारा हिसाब मांग लिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस सिकंदर का ना ब्याह हो जाए माई के साथ। वो तेरा दिमाग खराब हो गया। ताऊ जी ने माही को अरमान के लिए पसंद किया और तू उस निकट्टू सिकंदर से उसकी शादी करवाना चाहती है। तू सारा दिन यही सोचती रहती है क्या? तू तो चुपचाप दुकान पर चला जाता है ना, सारा दिन माई मेरे सामने घूमती है, मेरा ना खून खोलता है। और वो नरगिस भाभी 2 दिन में ना माई ने उसे अपना बना लिया है, और वो शप्पो की बच्ची वो मुझे अक्खा दिखानी शुरू हो गई है। मेरी बात सुन, अगर अरमान ने हाँ कर दी ना तो मेरी इज्जत तो 2 करोड़ की हो जाएगी। वैसे तो ठीक कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि सिकंदर का ना माही से निकाह हो जाए और माही से ना हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह करे ये माही वाला कांटा हमारी जिंदगी से निकल जाए। तू बस दुआ करके शान किसी तरीके से मेरे जाल में फंस जाए। एक बार उसने सूद ले लिया ना तो ताऊ जी से उसको कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब है एक तीर से 2 निशान। भले भले। तूने जो कुछ भी करना है आज रात को ही करना है। कहीं अब्बा जी ने कल सबके सामने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा मैं? माही माही माही, मुझे से मिलना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी मुझे। इससे बात करके जाके देखता हूँ। हाय की करा मैं की करा। हाय वैसे तो अरमान माही को पसंद नहीं करता, पर उस पुत्र मेरे ने व्हाट्सएप के सामने जुबान भी तो नहीं ना खोलनी। क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अरमान को धमकी देती हूँ कि देख पुत्र अपनी माँ की इज्जत रख ले व्हाट्सएप के सामने और इनकार कर दे, वरना मैंने सारी जिंदगी तुझसे बात ही नहीं करनी। हाँ, उसके लिए तो इतनी सी धमकी भी पड़ी है। हाँ बहार बेगम, तुझे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा पुत्र तुझे। इतना सा कहूंगी ना तो डर जाएगा। हाँ, यही कह के देखती हूँ, या अल्लाह मेरा मंसूबा कामयाब हो जाए, मेरा पुत्र मान जाए। की करा नहीं, अरमान के पास जाती हूँ।
माही, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माही आई एम रियली सॉरी, मुझे इस वक्त यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, तुमसे मुझे मिलना पड़ा। इस वक्त? माही मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहें। माही वो कल 5 दिन पूरे हो जाएंगे। 5 दिन? क्या मतलब? देखो माही, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, तुम कल ताऊ जी के पास जाना, उनसे साफ साफ बोल देना कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल ही नहीं है, तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। मैं कह दूं? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहना। मैं कैसे कह सकती हूँ? माही मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम, यही एक वाहिद तरीका है जिससे हम दोनों की जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। क्या गारंटी है कि हम इसके बाद भी अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं? गारंटी? देखो माही प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, मुझे तुम उलझाओ मत प्लीज। अरमान जी, मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ पिछले 5 दिनों से। मुझे उलझाने की? नहीं अरमान जी, आपको समझाने की। मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम, तुम्हारा मेरा रिश्ता बन नहीं सकता कभी, वी आर नॉट कंपैटिबल। अरमान जी, आपको पता है अब्बा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हमारा रिश्ता, दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता? ये फजूल रिश्तों में ना तुम मुझे ना ही फंसाओ तो बेहतर है। नहीं अरमान जी, रिश्ते कभी भी फजूल नहीं होते हैं, बस रिश्तों को अहमियत देनी पड़ती है। देखो माही, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में ना नहीं आऊंगा, तुम वही बोलोगी जो मैं तुम्हें कहने को बोल रहा हूँ। कल ताऊ जी के पास जाओ सुबह, उनसे साफ साफ बोल दो तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, समझ गई तुम? और बहस नहीं कर रही। हाँ है ना, जा कहाँ सकता है ये अरमान इतनी रात को? उसको तो अपने कमरे में ही होना चाहिए था ना, कहाँ गया होगा? छत पे ना गया हो, वहां जाके देखती हूँ। अरमान जी। क्या है बोलो? बोलो भी। मैंने माना कि आप बड़े हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, लड़कियां मरती होंगी आप पर अरमान जी मैं आपकी ये वाली बात नहीं मान सकती। क्या? किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मिस्टर अरमान। लड़कियों को भी अपनी राय देने का पूरा हक होता है, और आप तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तकब्बुर, घुमंड तो आप में भी कूट कूट कर भरा है। माही तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ हूँ पढ़ी लिखी, मैं MBA किया हुआ है मैंने, लेकिन आपको तो हर कोई जाहिल और गंवार नजर आता है सिवाय अपने। गांव की लड़की हूं तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे इग्नोर करेंगे। माही आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं ये जाने अनजाने में क्या क्या बोल गया मैं, मुझे पता ही नहीं चला। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। जाए, मैं आपको माफ नहीं करूंगी और मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। प्लीज माही मान जाओ ना, मुझे माफ कर दो। देखो कान पकड़ रहा हूं दोबारा से अपने, सॉरी। माही, माही। अरमान जी आप अभी भी यहीं खड़े हैं? अच्छा ठीक है, किया माफ, जाएं। माफ किया? किस बात की माफी भाई, और ये तुम क्या बोल रही हो? अरमान जी आप अभी भी यहीं खड़े हैं? क्या मतलब है यही खड़ा हूं मैं? अभी तुमने रोका मुझे और अब पूछ रही हो मुझसे मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे? खैर एनीवेज, ताऊ जी को इनकार तुम ही करोगी, अब सोचती रहो पूरी रात क्या बोलना।
हे रब्बा, शुक्र है मैं बच गई। ये सब कुछ अरमान जी के सामने मेरे मुंह से तो नहीं निकल गया? अरमान माही के कमरे से निकल रहा है। अरे मेरे अरमान, ये क्या हो गया? इस नखुट्टे ने तो मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। आज बड़ा दुख हो गया। मैंने इसका नाम अरमान रखा ही क्यों था? दिल तोड़ दिया मेरा। मुझे पता था कि ये जो भट्ट जी है ना, भट्ट जी इसके प्यो, इसने अपने प्यो को ही जितवाना है। पर कोई गल नहीं पुत्र जी, मैं भी ना ये अपना मुंह पे हाथ फेरती हूँ, टोटे कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, बहार बेगम नाम है मेरा। हाँ, अपनी मनवा के छोड़ूंगी, निबड़ लूंगी तेरे बट प्यो से भी। सदरुद्दीन।